बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको वी लुकअप और एच लुकअप के फार्मूले के बारे में बताने जा रहा हूं और इसकी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वी लुकअप और एच लुकअप मीन्स वी वर्टिकल लुकअप और एच हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ मैंने कॉलम बनाया हुआ है, एम्प्लॉय नेम, नंबर, नेम, डिपार्ट, सैलरी। वी लुकअप इसके ऊपर किस तरह अप्लाई करेंगे हम, पहले वो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ और इसका यूज़ करने का तरीका कुछ अलग तरीके से मैं अप्लाई करूँगा। पहले भी वी लुकअप मैंने बताया है आपको, लेकिन इसके अंदर हम डेटा वैलिडेशन के साथ और लिस्ट के ऑप्शन को भी कवर करेंगे। बाकी इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से चाहें वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। असल मकसद होता है कि इसको समझाना कि किस तरह से हम इसे यूज़ में ले सकते हैं, इसे या किसी भी फार्मूले को किस तरह प्रैक्टिकली वर्क में लिया जा सकता है। तो वो चीज़ हमें देखनी होती है और समझना होता है। तो आइए इसको वी लुकअप को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, या तो हम इधर हेडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे कि इसको पूरी लिस्ट बनाकर हम यहाँ एक सेल में ला सकते हैं। जिस सेल में हम चाह रहे हैं लिस्ट बनी हुई आ जाए, जैसे ये क्लिक कर रहे हैं डाउन, लिस्ट बनी हुई आ रही है। इसी तरह हम इस जगह सेल में चाह रहे हैं लिस्ट बनी हुई आ जाए, तमाम नाम या नंबर जो है उस लिस्ट में आए। तो उसमें क्या होगा, हम सिलेक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से जाके कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, इसी तरह लिस्ट के अंदर से नाम सेलेक्ट कर लेंगे इजीली। वरना तो ये दूसरा तरीका होता है कि आप फिर सिंगल सिंगल अलग अलग नंबर टाइप करें। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, डेटा वैलिडेशन से हम लिस्ट बनाना भी सीखेंगे इस वीडियो में। तो इस सेल पे कर्सर रखने के बाद जिस जगह जिस सेल में हमें लिस्ट बनानी है तो वहाँ कर्सर रखना है ये सेल आपका, और फिर डेटा मेन्यू में आएंगे। डेटा मेन्यू में आने के बाद डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। यहाँ सेटिंग के अंदर टैब में सबसे पहले अलाउ दिया हुआ है। अलाउ के अंदर हमें एनी वैल्यू दिया हुआ आ रहा है। एनी वैल्यू से यहाँ जो एरो दिया हुआ है, टॉप एरो, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, डेटा वैलिडेशन जिनको नहीं पता या फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं अलग से डेटा वैलिडेशन की वीडियो कंप्लीट ऑप्शंस के साथ बनाकर अपलोड करूँगा। फ़िलहाल अभी जिस तरह से मैं स्टेप समझा रहा हूँ वही आप वर्क करके इस वीडियो की प्रैक्टिस करिएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, मैंने बताया था जिस सेल में हमें लिस्ट बनानी होगी, लिस्ट बनाने वाले सेल पे कर्सर रखना है। डेटा मेन्यू में आके डेटा वैलिडेशन क्लिक किया और अलाउ से जाके हमने लिस्ट सेलेक्ट किया। यहाँ पर सोर्स पूछ रहा है, सोर्स में आप क्या करेंगे, पूरा ऑल कॉलम जो आपको लिस्ट में चाहिए नाम, वो पूरा कॉलम सेलेक्ट करें और ओके कर दें। अब यहाँ ड्रॉप एरो बना हुआ है कि इस सेल पे, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें जो एम्प्लॉय हेडिंग होगी वो आ गई। डबल क्लिक, ऑटो फिट कर देते हैं और फिर इसको आप क्या करेंगे, इसको नीचे तक ड्रैग कर लें जहाँ तक डेटा पे आपको काम करना है। अब यहाँ कोई भी कोड आप पहले सेलेक्ट करें या बाद में सेलेक्ट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी लुकअप जो होगा जब हम फार्मूला लगाएंगे तो वो इसके अंदर आपको आंसर कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। यहाँ से मैं अलग अलग नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ कोड के साथ, और इसी वीडियो में मैं एच लुकअप दोनों तरह से वी लुकअप और एच लुकअप को यूज़ करके समझाने की कोशिश करूँगा ताकि इसका वर्क समझ में आ जाए और यूज़ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने का तरीका समझा दिया मैंने, डेटा वैलिडेशन से किस तरह बना सकते हैं। उसके बाद ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद जो लिस्ट हमने सेलेक्ट की हुई होंगी वही आप इस ड्रॉप डाउन से जाएगी, जो उस लिस्ट में डिटेल होगी वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है काम, वी लुकअप फार्मूला चाहिए। वी लुकअप फार्मूला लगाना है और वी लुकअप फार्मूला इस तरह लगाना है कि भाई डिपार्टमेंट या सैलरी जो भी यहाँ पे हम कोड एंट्री हो रही है, उसके बाद जो हम यहाँ वी लुकअप लगा रहे हैं ड्रैग करें तो वही डिटेल उस हेडिंग की इस कॉलम के अंदर आए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेल पे आएंगे, इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, वर्टिकल लुकअप होता है। अगर डेटा हमें वर्टिकल लुकअप करना है तो फिर हम वी लुकअप यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हमने इक्वल लगाया, वी लुकअप जिस सेल में आप फार्मूला लगाएंगे उस सेल पे कर्सर लाने के बाद इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद लुकअप वैल्यू सबसे पहले, तो इस सेल को क्लिक करेंगे हम, इस सेल से लुकअप करनी है, कॉमा।
उसके बाद कह रहा है टेबल एरे बताएं। टेबल एरे में हमें क्या करना है, इस ऑल डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ऑल डेटा सेलेक्ट करने के बाद अब इसको हमें फिक्स रखना होगा सिलेक्शन को, क्योंकि ड्रैग करनी होगी तो ये टेबल एरे जो हमने बताया ये ड्रैग नहीं करना। इसके लिए सेल एब्सोल्यूट किए जाते हैं, और एब्सोल्यूट करने के लिए F4 प्रेस करते हैं, फंक्शन की डॉलर साइन लगाते हैं। तो इस तरह से एब्सोल्यूट करने के लिए डॉलर साइन का यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और डॉलर साइन लगाने के लिए हम कीबोर्ड से F4 का बटन दबाते हैं। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद कह रहा है कॉलम इंडेक्स। अब एम्प्लॉय के बाद आपको जो भी डिटेल चाहिए, डिपार्टमेंट देखना है या सैलरी देखनी है, तो कॉलम नंबर वी लुकअप, यानी इधर ही नहीं किसी भी शीट पे जब वी लुकअप अप्लाई करेंगे तो टेबल एरिया के बाद कॉलम पूछ रहा होता है कौन से कॉलम का रिकॉर्ड देखना है आपको। तो कॉमा हमें सैलरी देखनी है, मिसाल के तौर पर कॉमा के बाद हमने कहा 1 2 3 4, टेबल एरिया के बाद कॉलम नंबर जो इंडेक्स है वो सैलरी का 4 है, तो हमने यहाँ कॉलम नंबर 4 टाइप करा, फिर ब्रैकेट सॉरी फिर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ क्या अप्रॉक्सीमेट, ये मैंने बताया है पहले भी वीलुकअप की वीडियो में, अप्रॉक्सीमेट मैच ग्रुपिंग मैच होता है और फॉल्स एग्जिट मैच। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फॉल्स एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो वो सैलरी आ गई हमारी। अब इसको ड्रैग करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। अगर आंसर सही आएगा तो 45,000 यहाँ आंसर आएगा पहले सेल में। बिल्कुल देखें सही आंसर आया हमारे पास। जो कॉलम नंबर दिया था कॉलम इंडेक्स नंबर 4, तो सैलरी हेडिंग आई, उसके बाद जब ड्रैग करा तो 2 का रिकॉर्ड कोड में आ रहा था, उसने क्या किया 45,000 आंसर दे दिया हमें। अब इसी को अगर हम आगे की तरफ लेके जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अब डिपार्टमेंट या नेम चाहिए मुझे, तो इसको हम क्या करेंगे सिंपल, अब कॉलम नंबर को चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ 4 किया था तो सैलरी 4 आई थी, जब हम आगे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉलम नंबर अगर नेम चाहिए तो फिर हमें कॉलम इंडेक्स में 2 देना पड़ेगा, क्योंकि टेबल एरिया 1 और 2। इसको मैं आपको बताता हूँ, इस तरह हमने किया इसको राइट साइड और डबल क्लिक किया, डबल क्लिक के बाद कॉलम नंबर क्या आ गया 2। अच्छा कॉलम नंबर 2 तो आ गया, लेकिन मसला एक ये भी हो गया कि ये G1 यहाँ पे, अगर आप इस सेल पे आए जिसमें ईवी लिखल लगाया था F1, इस सेल से हमने कैलकुलेट किया था। अब जब हमने इसको राइट साइड किया तो वो G1 हो गया, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक, कॉलम नंबर तो 2 कर दिया यानी नेम चाहिए, अब हमें यहाँ पर G1 को दोबारा से क्या करेंगे F1। अब इसको नीचे ड्रैग करें तो देखें 2 पे क्या नाम था मोहसिन, 9 पे क्या नाम है सैफ़ी, तो ये देखें वही रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। इसका एक और तरीका भी कर सकते हैं, कंट्रोल Z कर रहा हूँ बैक। ये तो तरीका मैंने जो बताया इस तरह से बिल्कुल सही हो गया जो मैंने अभी करके दिखाया आपको। इसके अलावा जैसे इसी को मुझे आगे की तरफ करना है ड्रैग, तो मैंने क्या बताया आपको, कॉलम नंबर तो लाजमी है कि चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये कॉलम को हम क्या करेंगे फिक्स, कॉलम ड्रैग नहीं करना। तो एक सिंगल शिफ्ट 4 का बटन दबाएं, यानी इस सेल एड्रेस पे जो एम्प्लॉय नंबर आ रहा है इधर सेल पे क्लिक करके शिफ्ट 4 दबाएंगे तो कॉलम से पहले डॉलर आ जाएगा, इसका मतलब कॉलम फिक्स करना है। अब जब राइट साइड जाएंगे तो सिर्फ हमें क्या करना है, 2 करना है, 3 करना है, डिपार्ट देखना है, तो वो कॉलम इंडेक्स दे दें। 2 करा था नेम आ गया था, 3 करेंगे देखें डिपार्ट की हेडिंग आएगी, और कॉलम जो था वो इस दफ़ा क्या हुआ फिक्स किया हुआ था, तो इसलिए राइट साइड ड्रैग नहीं हुआ। अब इसको अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो डिपार्टमेंट आ जाएंगे सबके, मोहसिन साहब आ गए 45, और डिपार्टमेंट क्या है मैनेजर, बिल्कुल ठीक। अब इसी तरह इसको मैं और आगे की तरफ लेके जाता हूँ, डबल क्लिक, कॉलम मैंने 2 कर दिया इस दफ़ा, तो नेम आ जाएगा, नेम के बाद इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर रहा हूँ। तो बहुत ही एक अच्छा फार्मूला वी लुकअप का, और बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए एक्सेल के अंदर ऑल वर्जन 2013, 2016, 2010 तमाम में एप्लीकेबल है। और इसको सिर्फ समझने की बात है कि वी लुकअप का यूज़ हमें आना चाहिए, समझ में आना चाहिए किस तरह का इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा वर्किंग में आने वाला फार्मूला ये बैंकिंग के अंदर या के इलेक्ट्रिक वगैरह के अंदर, ऑफिस वगैरह में वी लुकअप का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये उम्मीद करता हूँ इस टाइप जो मैंने समझाया वी लुकअप के आपको समझ में आए होंगे, इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो इसके अंदर देनी है वो एच लुकअप फार्मूले की देनी है, तो इसको मैं पहले बता चुका हूँ, वी लुकअप वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल। तो अभी हॉरिजॉन्टल डेटा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 3 कॉलम को कंट्रोल C, और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पेस्ट करने के लिए ये मैंने पेस्ट स्पेशल की अपनी वीडियो में बताया था आपको। यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं पेस्ट स्पेशल मेरे चैनल पे आ रहा होगा, इसकी वीडियो देखें डिटेल से। और उसके अलावा भी एक्सेल की बहुत सी वीडियो हैं जो आप देखकर हेल्प ले सकते हैं काफ़ी।
और बहुत सारे इसमें इंशाल्लाह टॉपिक और भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। फ़िलहाल जो मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको देखते रहें और सीखते रहें। या फिर पेस्ट स्पेशल यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, सर्च में क्लिक करें और यहाँ देखें एमएक्स से पेज स्पेशल कंप्लीट ऑप्शन, तो इसको जाकर देख सकते हैं। तमाम पेज स्पेशल के अंदर मैंने डिटेल्स ऑप्शन समझाए हुए हैं, उसके अंदर आपको जो ट्रांसपोज का ऑप्शन है वो भी पता चल जाएगा। इसमें ही मैं बता देता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, राइट क्लिक करते हैं, जिस सेल में पेस्ट करना है राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे ट्रांसपोज, तो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल डेटा हमारा पेस्ट होकर आ जाएगा। अब इसी में पेस्ट करने का मकसद ये था कि आपको एच लुकअप के बारे में भी समझा दूँ मैं यहीं ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला, अगर इसको भी आप लिस्ट में चाह रहे हैं लाना तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। लिस्ट बनाने के लिए मैंने बताया कैसे लिस्ट बनेगी। जिस जगह लिस्ट बनानी है सेल पे कर्सर रखेंगे, डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर आएंगे, यहाँ पर लिस्ट, लिस्ट के बाद को सोर्स पे क्लिक, और जहाँ पे हमें नाम चाहिए वो नाम ऑल जो लिस्ट में चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, जो नाम थे वो सारे नाम आ गए। अब इसको आप क्या करेंगे, राइट साइड पर लेके जाएं, जो नाम भी जिस तरह आपको देखने हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। इसके ड्रॉप डाउन जो बना हुआ आ रहा है लिस्ट, इस तरह से लिस्ट जिस तरह भी बनाएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह से इसका यूज़ और ड्रैग करके आप काम कर सकते हैं, जो मैंने अभी इसमें बताया वी लुकअप के अंदर आपको। अब हमें फार्मूला लगाना है यहाँ, तो हम फार्मूला टाइप करेंगे एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो इस सेल से लुकअप करना है। फिर टेबल एरिया, टेबल एरिया में हम क्या करेंगे, ऑल, यानी पूरा डेटा सेलेक्ट करना है और फिर इसको फिक्स कर देंगे F4। जो वर्टिकल लुकअप के लिए मैंने अभी ऊपर फार्मूला बताया था, डॉलर साइन लगाते हैं फिक्स करने के लिए, एब्सोल्यूट करने के लिए, वही सेम इसके अंदर भी करना है। तो टेबल एरिया सिलेक्ट किया और F4 डॉलर साइन लगा दिया, फिर कॉमा, तो रॉ नंबर पूछ रहा है कौन सा रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, तो हमने क्या रॉ 3 यानी सैलरी का रिकॉर्ड देखना है हमें। फिर कॉमा, तो सेम वही वर्टिकल लुकअप में जो हमने कहा था वी लुकअप को ट्रू अप्रॉक्सीमेट या फिर फॉल्स एग्जिट, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, फॉल्स एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सैलरी आ गया, राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो जो नाम आपने सेलेक्ट किए हुए हैं सबकी सैलरी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको डिपार्टमेंट भी देखना है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ लाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें रॉ फिक्स करनी पड़ेगी, डॉलर साइन, रॉ नंबर से पहले शिफ्ट 4। अब इसको मैं नीचे लेकर आऊँगा तो हमें रॉ नंबर क्या करना पड़ेगा, 2। तो देखें इजीली तरीका समझा दिया मैंने आपको। रॉ नंबर चेंज किया, रॉ डॉलर कर दिया साइन, और फिर नीचे की तरफ रख किया तो डिपार्टमेंट हेडिंग आ गई रो नंबर 2 की, राइट साइड लेके जाएंगे इसको, सबके डिपार्टमेंट भी हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह से हम वर्टिकल और इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल एक्सेल में किस तरह यूज़ कर सकते हैं फार्मूलों को, वो मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।